सो हेलो 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 स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुभव मिश्रा और स्वागत करता हूँ आपको आप ही के चैनल जिसका नाम है सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर पर। यह चैनल पहुँचाता है आप तक क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि है हमारा एक्सरसाइज 2.1 और 2.2। देखिए, पहले एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्टिव वीडियो लेकर आएंगे, उसके बाद 2.2 सॉल्व करेंगे। तो 2.1 के लिए जो है जितना भी इंट्रोडक्टिव वीडियो में था बस उसी के बेस पर है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल बस सिंपल सा ग्राफ मेथड पे है। चलिए एक ग्राफ बना के देख लेते हैं। आप पहले से सीखते चले आ रहे हैं ग्राफ कैसे बनता है। एक एक्स एक्सिस होती है, मान लीजिए ऐसे ऐसे बना दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये है हमारी वाई एक्सिस, ठीक है, और ये है हमारी एक्स एक्सिस। ये क्या है, वाई एक्सिस, और ये क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जो ये लाइन होती है यानी कि हॉरिजेंटल, यानी कि जो पैरेलल टू द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड वाई एक्सिस, एंड वर्टिकल टू द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड वाई एक्सिस। तो जो वर्टिकल होगी उसको बोलेंगे हम लोग वाई एक्सिस, और जो हॉरिजेंटल होगी यानी कि पैरेलल टू अर्थ सरफेस होगी उसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। अब मान लीजिए ग्राफ कैसे बनेगा, कोई भी लाइन होगी वो क्या करेगी, एक्स एक्सिस को कट करेगी। चलिए कोई लाइन बना देते हैं। मान लीजिए वो लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऐसे ऐसे कुछ इसका ग्राफ बन गया, ठीक है। चलिए यहाँ लिख देते हैं कोई एक इक्वेशन, मान लीजिए लेट करने वाली इक्वेशन है। लेट कर लेते हैं 2x² + 3x + 2, ठीक है। मान लेते हैं, क्योंकि बस लेट ही करना है, ठीक है, उसको सॉल्व नहीं करना, बस देख लेना है कि ये एक इक्वेशन है। अब मान लीजिए अगर कह दिया जाए इसका ग्राफ बनाओ, तो मान लीजिए मैंने कुछ इस तरह का ग्राफ इसका बना दिया कि ये इसका ग्राफ हो गया। अब आप देखिए इस लाइन को, जो वाई एक्सिस है, ये कितने पॉइंट्स पर इसको कट कर रही है। तो आप देख रहे होंगे एक यहाँ पर कट कर रही है, एक यहाँ पर कट कर रही है, और एक यहाँ पर कट कर रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है एक्स एक्सिस को जो हमने ग्राफ बनाया है उसके मेथड पे जो वो कट कर रही है वो यानी 3 बार कट कर रही है, ठीक है। 3 टाइम्स जो है उसको कट कर रही है। एक यहाँ कट कर रही है, क्या है क्या है, देखिए यहाँ देख सकते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितने बार कोई भी लाइन की जितने बार जो है एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने ज्यादा उसके जीरोज होंगे। अब जीरोज क्या होते हैं, जीरोज होते हैं सोल्यूशन से। मान लीजिए मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मान लीजिए कुछ एक्स की वैल्यू आ गई, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, कुछ एक आएगी, और एक्स की वैल्यू आएगी 2। इसका मतलब जो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी वो क्या होंगे, उसके जीरोज होंगे। इस इक्वेशन के क्या होंगे, जीरोज होंगे। जीरोज बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, जब आप क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर जो है सोल्यूशन को हटाकर जीरोज बोल दिया गया है, ठीक है। 3rd चैप्टर तक तो आपको जो है सोल्यूशंस के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन जब 4th चैप्टर में आप जाएंगे तब वहां आपको उसका नाम बदल के रिडिफाइन करके जीरोज रख दिया जाएगा। तो जीरोज वही है उसका, ठीक है, यानी कि उसके सोल्यूशंस। तो इसके सोल्यूशन मान लीजिए जो भी होंगे वो एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेंगे उतने ज्यादा उसके जीरोज होंगे। तो यहाँ पर कट कर रहा है 3 टाइम्स, इसका मतलब जो इसके जीरोज होंगे, जो इसके जीरोज होंगे वो होंगे 3। ये 3 कह सकते हैं जीरोज है, या फिर कह सकते हैं 3 जो है इसका सोल्यूशंस है, कुछ भी कह सकते हैं, वो एक ही चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन, कह सकते हैं कि ये इसी के बेस पर पूरा 4-5 क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 2.1 उसमें 4-5 क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इसी मेथड पे है। आप क्या करना है, बस इतना देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार, वाई एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं है, वाई एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें एक्स एक्सिस को ध्यान देना है। अगर आप एक्स एक्सिस को देख ले रहे हैं उसको कितनी बार वो लाइनें कट कर रही हैं, कोई भी एक लाइन आएगी वो लाइन उसको कितनी बार कट कर रही है, जितने बार कट करेगी उतने ज्यादा उसके जीरोज हो जाएंगे। एक क्वेश्चन लेके आते हैं एक्सरसाइज 2.1 का। एनसीईआरटी का जो है 2 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। अब इसमें देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है कि फाइंड द जीरोज, आपको जीरोज फाइंड करने कितने जीरोज हैं। ये फाइंड नहीं करना क्या कौन से जीरोज है, ये फाइंड करना है कितने, हाउ मेनी जीरोज, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये फाइंड करना है कितने जीरोज हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वर्टिकल होती है अर्थ सरफेस को, जो वर्टिकल होती है उसको बोलते हैं हम लोग एक्स वाई एक्सिस, और जो पैरेलल होती है अर्थ सरफेस के उसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। तो यहाँ देख रहे हैं हमने आपसे जो इसके पहले बताया था कि जो जितने बार एक्स एक्सिस को कोई लाइन भी कट करेगी तो आप बोल देंगे कि उसके उतने सारे जीरोज हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रही है, वाई एक्सिस को कट कर रही है। इसका मतलब इसके क्या कोई जीरोज होंगे, नहीं, इससे कोई जीरोज नहीं होंगे, क्योंकि ये वाई एक्सिस को कट कर रही है। सिर्फ हमको इतना ध्यान देना है कि इसके कितने बार कट कर रही है। तो यहाँ पर इसको एक ही बार, या कह सकते हैं कोई बार नहीं कि दिक्कत ही नहीं कर रहा है। हमने सिर्फ आपको बताया था सिर्फ वाई एक्सिस को कट करे, लेकिन यहाँ पर हमने आपको बताया था सिर्फ एक्स एक्सिस को कट करे, लेकिन ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है। इसका मतलब इसके कोई सारे कितने भी जीरोज नहीं होंगे। और बात करें इसकी, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको वाई एक्सिस सिर्फ एक बार कट कर रहा है, वो भी इस पॉइंट पर जो है कट कर रहा है ये लाइन आपकी। मान लीजिए अब यहाँ ओ क्यों लिखा है, ओ है, ये जीरो नहीं है, ठीक है, ओ है।
वो इसलिए क्योंकि ये ऑरिजिन है। ऑरिजिन का मतलब यहाँ से सारी लाइनों का उत्पन्न हुआ है, उत्पत्ति हुई है, ठीक है, ऑरिजिन हुआ है यहाँ पर से सभी लाइनों का। और ये एरो क्या बताता है, एरो हमें ये बताता है कि ये लाइन बहुत दूर तक है, यानी कि एक्सटेंड होती जा रही है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो एक्स ये वाली लाइन है, ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रही है, इसका मतलब सिर्फ इसके एक जीरोज होंगे, और यहाँ पर एक बार भी नहीं कट कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर इससे एक भी जीरोज नहीं होंगे। तो ये था हमारा 2.1 एक्सरसाइज की, ये था हमारा 2.1 का जो एक्सरसाइज है पहला क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें पहले एक ही क्वेश्चन दिया गया है और उसके 3-4 पार्ट्स दिए गए हैं। तो हमने 2 पार्ट आपको सॉल्व करा दिए हैं, बाकी सेम बिल्कुल इसी बेस पर क्वेश्चन था। इसके बाद थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं 2.2 के जो ये है आपका जो है 2.2 के लिए कॉन्सेप्टिव वीडियो, ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट है ये 2.2 के लिए। अब इसमें क्या पहले देखते हैं, लिखा है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, हमने आपको डिफिनेशन बता दी थी कि जिसके मान लीजिए जीरोज होंगे 2, यानी कि जिसकी पावर होगी 2 या जीरोज कुछ भी कह लीजिए, अगर पावर 2 होगी तो उसके जीरोज भी 2 ही आएंगे। तो इसका मतलब जिसके पावर्स या फिर या पावर बोलने, एक्सपोनेंट बोलने, कुछ भी कह सकते हैं, डिग्री बोल सकते हैं। तो अगर वो चीजें हैं 2, इसका मतलब उसके जीरोज कितने आएंगे, जीरोज भी आएंगे 2, तो वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और वही चीज कह रहा है कि उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है। तो रिलेशन पहले देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, या जनरल स्टेटमेंट क्या होता है। तो जनरल स्टेटमेंट होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका जनरल स्टेटमेंट है। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है जनरल स्टेटमेंट क्या होता है। तो जनरल स्टेटमेंट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं यहाँ हमने एक इक्वेशन उठा ली है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्या लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब आप देख सकते हैं जो हमने जनरल स्टेटमेंट लिखा है बिल्कुल उसी सेम पर लाई कर रहा है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, देन लास्ट में आपका कॉन्स्टेंट टर्म है। इसका मतलब जो है कि जो ये जीरोस हैं आपके वो सेम है, उसका खाली क्या है जो कॉफिशिएंट है आपका वही अलग है। इसका मतलब क्या, कॉफिशिएंट आपको क्लियर होगा, यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ लिखा नहीं है कि जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो अगर कॉफिशिएंट मान लीजिए, कॉफिशिएंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 2, एक्स कॉफिशिएंट 6, तो क्या होता है जो एक्स या एक्स स्क्वायर के पहले, यानी कि जो आपका मिडिल टर्म हो या जो आपका फर्स्ट टर्म हो, अगर उसके पहले कोई भी किसी भी नंबर का यूज किया गया है तो आप बोल सकते हैं कि वो कॉफिशिएंट है उसके टर्म का। यानी कि मान लीजिए 2x स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो है 2, तो ये होता है कॉफिशिएंट। और जीरोज हमने आपको क्लियर कर दिया है कि सॉल्यूशंस हो या जीरोज हो वो एक ही चीज होता है। अब इसके बीच के दोनों में रिलेशंस देख लेते हैं क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहले होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब ए क्या है, बी क्या है, यहां से देख सकते हैं कि ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, एंड ये क्या है, सी है। आप हम जनरल स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि जो पहला टर्म होगा वो ए होगा, दूसरा टर्म होगा वो बी होगा, एंड जो लास्ट टर्म होगा वो सी होगा। तो वही चीजें यहाँ पर है कि सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि जीरोज होंगे, जो आपके जीरोज होंगे, जैसे मान लीजिए 2 आपके जीरोज, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज निकलेंगे। मान लीजिए कोई इक्वेशन उसको हमने सॉल्व किया, उसके 2 जीरोज निकले, क्या निकले, मान लीजिए 2 निकला और 3 निकला। तो 2 और 3 जो हमारा जीरोज आया है वो क्या होगा, उन दोनों का सम जो आएगा आप करके देख लीजिएगा, वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा। माइनस बी बाई ए का मतलब कि जो माइनस बी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर माइनस बी क्या है, माइनस बी है यहाँ पर 6, यानी कि माइनस 6, ए की वैल्यू क्या है 2। इसका मतलब जो है अगर आप इसके जीरोस निकाल लीजिए और जीरोस निकालने के बाद अगर उसको आप ऐड करिएगा या कुछ भी करिएगा, उसके बाद जब आप सम ऑफ जीरोस करेंगे उन दोनों का, जो आपका आंसर आएगा वो एग्जैक्ट -6/2 ही आएगा। तो ये होता है सम ऑफ जीरोस। एंड सेकंड होता है मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस होता है सी बाई ए। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है सी बाई ए। सी बाई ए का मतलब सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, और ए क्या होता है, ए आपका फर्स्ट टर्म होता है। यानी कि अगर हम इस इक्वेशन में इसको सेटिस्फाई करें तो सी क्या है हमारा 3 है, सी क्या है हमारा, सी है हमारा 3, और जो ए है वो हमारा क्या है 2। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हमको ऐसे कोई इक्वेशन दे दी जाए और उसमें कह दिया जाए कि इसके आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और जो है सम ऑफ जीरोस फाइंड करिए, तो आपको पता होना चाहिए वो फार्मूला कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो माइनस बी बाई ए है
वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहला टर्म जो होगा वो ए होगा, दूसरा टर्म जो होगा वो बी होगा, एंड जो लास्ट टर्म होगा कांस्टेंट टर्म होगा सी। तो उसी के हिसाब पर, उसी के बेस पर आप जो है माइनस बी बाई ए और सी बाई ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप ये भी ध्यान रखना, अगर यहाँ पर माइनस लगा है, अगर मान लीजिए बी टर्म ऑलरेडी ही माइनस में है, बी टर्म अगर ऑलरेडी ही माइनस में है तो इसका मतलब माइनस और इसका एक माइनस मिला के हो जाएगा प्लस। लेकिन अगर उसमें प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो माइनस के टर्म में ही रहेगा। तो ये चीजें आपको भी ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर प्लस था तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस। अगर यहाँ पर माइनस लगा होता तब हम यहाँ पर प्लस कर देते, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो ये था जो है कॉन्सेप्टिव वीडियो हो सकता है कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें जो है आपने सम ऑफ जीरोस देखा और आपने ये भी देखा कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हम आपको यही समझाना चाह रहे थे कि कैसे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर जीरोस का सम देखेंगे तो वो क्या आएगा, कोफिशिएंट ही आएगा। भाई बी क्या है, बी हमारा 6 है और 6 क्या है, एक कोफिशिएंट है, और ए क्या है, वो 2 है, और 2 भी क्या है, एक कोफिशिएंट है। और किसके बीच का रिलेशन, जीरोस के बीच का रिलेशन। इसका मतलब क्या है, हमने जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी देख लिया है। और वही चीजें जो थ्योरी पोर्शन था यही चीजें कह रहा था कैसे आपको जीरोस में और जो है कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन था। तो क्या था रिलेशन, अगर आपसे कोई पूछे कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो, तो आप बोलेंगे कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये था जो है कह सकते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं है, बस इसका जो है इसके बाद जो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जो है ये है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। यानी कि पहले तो आपका इसका दो हमने जो इक्वेशन लिखी है इसका दोनों का जो आपको जीरोस फाइंड करना है, और जीरोस फाइंड करने के बाद आपको जीरोस यानी कि जो हमने आप इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन भी बताना है आपको। तो सबसे पहले चलते हैं इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व किससे होगा, ये होगा मिडिल टर्म से, जिससे हमने देखा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो था 9th में भी था, तो उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर आप में एक्स स्क्वायर यानी कि जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, अगर उसमें कुछ है यानी कुछ उसकी पावर है, उसके पहले कोई कोफिशिएंट लगा हुआ है, तब हम उसका कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जितना भी हमारा आएगा उसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद उसमें हम मिडिल टर्म में फिर स्प्लिट करके देखेंगे कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब जो है सिर्फ 8 सिंगल ही रहेगा। अब चलिए 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए आप ऐसे ही माइनस समझिए कि 4 2 जा होता है 8, और अगर 4 से आप 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 2, यानी कि मिडिल टर्म आपका सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए देखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस लगा देंगे, लिख देंगे 4 प्लस 2 एक्स माइनस 8। अब फिर से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस लगेगा 4, और जब ब्रैकेट के अंदर कोई भी सिंबल, ब्रैकेट के पहले अगर कोई भी माइनस है और अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो माइनस के सिंबल में वो ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 2x यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस। अगर यहाँ पर है माइनस तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 2x और माइनस का 8। फिर यहाँ पर जब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, सॉरी यहाँ पर जो है अब आप क्या करिए, यहाँ पर जो है x को आप जो है पहले यानी कि उसको कॉमन ले लीजिए। सभी टर्म में x है तो x कॉमन करेंगे। यहाँ पर आप जब x कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x और यहाँ x चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 4। फिर से आप यहाँ पर प्लस 2 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा x माइनस 4, यानी कि जो x माइनस 4 इस ब्रैकेट में भी x माइनस 4 है और इस ब्रैकेट में भी x माइनस 4 है। यानी कि जो ये इक्वेशन है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो है x वाले टर्म को, जो यहाँ पर 2x था, इसके हमने टर्म को स्प्लिट किया, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाया। जब हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाया तब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, उसके बाद 4 2 जा होता है 8, यानी कि जो है मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा कांस्टेंट टर्म मिल रहा है, और उसके बाद जो है अगर हम इसका माइनस करते हैं, माइनस प्लस कुछ भी करते हैं, तब हमको मिडिल टर्म मिल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, यानी कि जो हमने यहाँ तक किया वो बिल्कुल सही है। उसके बाद हमने ब्रैकेट के बाहर माइनस यानी कि 4 माइनस 2 करेंगे, क्योंकि हमको लास्ट में ये भी देखना है कि क्योंकि माइनस, अगर ब्रैकेट पहले माइनस लगा हुआ है तो अगर आप उसको फिर से सॉल्व करेंगे तो अंदर वाला ब्रैकेट जो होगा वो बिल्कुल हट के आ जाएगा, यानी कि अपोजिट में आ जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको माइनस किया है।
उसके बाद यहाँ पर रखेंगे x और माइनस का 8। इतना करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि x मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ से आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा और माइनस का 8। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन करने के बाद आपका आ जाएगा x माइनस 4 प्लस x माइनस 4। इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि इसको आप जीरो से इक्वल, यानी कि ये क्या है यहाँ पर, यहाँ क्या है, यहाँ पर जीरो से इक्वल है, ये भी जीरो के इक्वल है, ये भी जीरो के इक्वल है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये भी जीरो के इक्वल होगा। अब इसको जो है सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे, यहाँ लिख देंगे, चलिए यहाँ लिख देते हैं x माइनस 4 कैसे लिखेंगे, यहाँ करके थोड़ा देख लेते हैं। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड टर्म क्या है x प्लस 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि जब इसको x के साइड भेजेंगे तब ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 2। हमने आपसे कहा था कि अगर कोई चीज क्वाड्रेटिक है तो उसके दो जीरोस आएंगे, और हमने दो जीरोस फाइनली फाइंड कर लिए हैं, जो कि एक आया है 4 और एक आया है माइनस 2। अब इसके बीच का हम रिलेशन देखते हैं, क्या रिलेशन है। चलिए पहले इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम इसके बीच का रिलेशन देखते हैं। चलिए हमने इरेज कर दिया है, अब देखते हैं इसके बीच का रिलेशन। अब पहले यहाँ लिख देते हैं जीरोस क्या है, क्या कि हम लोग भूल लेना है, इसको लिख देते हैं एक बार। क्या था, 4 था और एक था माइनस का 2, ये जो थे इसके जीरोस आए थे। अब इसी के बेस पर हम बिल्कुल जो है पूरा करेंगे। अब इसी के बेस पर हम जो है पूरा, क्योंकि एक क्या है, एक आया 4 और एक आया हमारा 2। अब क्या था, सम ऑफ जीरोस, क्योंकि हमको जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन देखना है तो हमको दोनों देखना होगा, सम ऑफ जीरोस भी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का b बाई a। तो माइनस b की वैल्यू क्या है, अब आप यहां से देखिए, क्योंकि सम ऑफ जीरोस है, यहां से मत देखिए, यहां देखिए सम ऑफ जीरोस क्या है, यानी कि माइनस बी, यानी कि माइनस बी का मतलब यहां पर हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में माइनस का 2 और अपॉन में a यानी कि 1, यही तो होगा ना भाई, 1 ही होगा। अब देखिए माइनस का 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस, सॉरी यहाँ हो जाएगा 2/1 जो कि इक्वल होगा 2 के, यानी कि सम ऑफ जीरोस होगा 2। अब आप इसमें देखिए, इसको क्या सम ऑफ जीरोस मतलब कि जीरोस को सम करना है। हमारे दो जीरोस आए थे, क्या आए थे, 4 और एक माइनस का 2। अब दोनों को प्लस करके देख लेते हैं क्या हमारा 2 आ रहा है, चलिए देखते हैं। तो क्या था, एक था 4, ब्रैकेट में लगाएंगे प्लस, उसके बाद लिखेंगे माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, यानी कि 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब देखिए आप यहाँ पर क्या है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि जब हमने जीरोस को दोनों को जोड़ दिया, जब हमने जीरोस को दोनों को जोड़ दिया यानी कि सम किया उसका, तब क्या आया, 2 आया। और जब हमने सम ऑफ जीरोस के मेथड से भी सॉल्व किया इस इक्वेशन के मेथड से, तब भी हमारा क्या आया, तब भी हमारा आया 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमने रिलेशन खोज निकाला कि अगर आप जीरोस आपको मिल जाए तो आप सम ऑफ जीरोस दो मेथड से निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास जीरोस हो तो आप जीरोस को सम कर दीजिए, या फिर अगर आपके पास जीरोस ना हो तो आप इसकी मेथड से भी सम ऑफ जीरोस आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c बाई ए, क्या होता है, c बाई ए। अब c की वैल्यू क्या है, माइनस का 8, और आपकी a की वैल्यू क्या है, 1। इसका मतलब जब आप फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 8। अब आप इसका प्रोडक्ट कर लीजिए, यानी कि जीरोस का आप क्या कर लीजिए, प्रोडक्ट कर लीजिए। तो जीरोस क्या आए थे, जीरोस आया था 4 और 2, और जब आप इसका जीरोस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 8, यानी कि माइनस का 8 और माइनस का 8 हमने इसके बीच का भी जीरोस निकाल लिया, यानी कि इसके बीच का हमने जीरोस और कोएफिशिएंट का बीच का रिलेशन निकाल लिया। जब हमने यहाँ पर इसका जो है प्रोडक्ट किया, यानी कि जब हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया, प्रोडक्ट किया, तब हमारा कितना आया, 4 2 जा 8, और जब हमने इस इक्वेशन के मेथड से भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया तब कितना आया, 8। इसका मतलब जो है जब हमने इसके बीच का रिलेशंस भी देखा तो भी देख लिया है, और 4 और माइनस 2 इसका जीरोस भी है। तो पार्ट 1 जो है इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्व हो चुका है। इसके बाद पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं पार्ट 2, ये सॉरी मतलब बी पार्ट जो इसका क्या है, 6x² माइनस 3 प्लस 7x। पहले आप जो है कांस्टेंट टर्म को साइड कर दीजिए और जो आपके वेरिएबल और जो कोएफिशिएंट टर्म है उनको एक साइड कर दीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हो जाएगा आपका ये 6x², क्योंकि ये इस साइड है तो इसको इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 7x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब ये बिल्कुल फॉर्म में आ गया, यानी कि अब ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, बिल्कुल ये फॉर्म में आ चुका है, बिल्कुल हीरो बन चुका है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है देखते हैं क्या है, सॉल्व करेंगे। पहले हमने बताया था कि आपको कांस्टेंट टर्म से और जो x² टर्म है उसको, जो x² यानी कि जो x² कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उसमें आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करिए, 6 3 जा,
क्योंकि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, 6 भी क्या होता है 18 होता है। और यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है माइनस का 7। अब आप यहाँ कुछ माइंड लगाइए, इसको जो है 2 से डिवाइड कर दीजिए, 18 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि जो है 18 का आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करिए। क्या आएगा 9 आएगा और 2 आएगा, तभी तो हो जाए 9 2 18। तो 9 और 2 आया, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 9 से 2 को माइनस कर दूं, 9 से अगर मैं 2 को माइनस कर दूं तब मेरा 7 मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हमने एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का जब हमने मल्टीप्लाई किया तब हमको मिला 18। उसके बाद जब हमने मिडिल टर्म को जब हमने जो है रिडिफाइन किया और जो हमने 18 आया उसको हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व किया तब हमारा आया 9 और 2। जो हम 9 और 2 से 2 को माइनस कर देते हैं इसका मतलब आता है 7 और बिल्कुल मिडिल टर्म को सेटिस्फाई करेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी मेथड को लेकर के। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 6x² माइनस देख सकते हैं 9 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक करने के बाद आप कर लीजिए इसको जो है इतने छोड़कर पहले इसमें आप x टर्म को क्या कर लीजिए, मिडिल टर्म को, यानी कि जो x आपका जितने भी x कॉमन ले लीजिए। चलिए x कॉमन लेते हैं। यहाँ पर जब आप x क्या लीजिए, यहाँ पर आप 3x कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 3 भी कॉमन है, क्योंकि 3 जो है वो 6 को डिवाइड करेगा और 3 जो है 9 को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर आप 3x कॉमन ले लीजिए। तो जो आप यहाँ 3x कॉमन लेंगे, यहाँ 3x को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x² और यहाँ बचेगा 3 9 जा 9, तो यहाँ हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। 3x जो आप कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। और अब जब यहाँ आप +1 को कॉमन लेंगे, क्या लेंगे +1 को कॉमन लेंगे, तब ये आ जाएगा 2x माइनस का 3, यानी कि जो हमारा जो दो टर्म हमारे कॉमन भी आ गए हैं, क्या आ गया 2x माइनस 3 एंड 2x माइनस 3। तो ये जो दो टर्म आ गए हैं, तो चलिए फिर से इसको हम जो है जीरोस के इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है 0 है, तो 0 के इक्वल इसको भी करेंगे। चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो जब जीरोस का आप इसको भी इक्वल करेंगे तब क्या आएगा, तब ये आएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x बराबर यानी कि इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। एक तो x वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यू आएंगी, x की 2 वैल्यू आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यू आएंगी x की। ठीक है, तो अब दूसरी वैल्यू क्या होगी 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/3, यानी कि 2 वैल्यू आ गई हमारी। x की 2 वैल्यू आई, क्या आई, पहली आई जो है 3/2 और दूसरी आई -1/3। तो अब इसको थोड़ा इरेज करके, जैसे हमने इस वाले पार्ट में किया था, कॉफिशिएंट और रिलेशन के बीच में जीरोस देखा था, यानी कि जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखा था, वही चीजें यहाँ भी करने वाले हैं। चलिए करके देखते हैं क्या होता है, क्या सेटिस्फाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, वो चीजें देखते हैं। चलिए सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसका हम जीरोस लिख देते हैं क्या आया है। तो जीरोस जो इसके आए हैं वो आए हैं, एक आया है 3/2 और एक आया है -1/3। तो इसके जो है 2 जीरोस आए हैं, क्या आया है, पहला आया है हमारा 3/2, दूसरा आया है 1/3। अब पहले इनका हम सम कर लेते हैं। चलिए सम कर देते हैं। तो अगर इन दोनों जीरोस को हम सम करेंगे तो ऐसे देखते हैं, क्योंकि पहले हम इक्वेशन के बेस पर देखेंगे सम ऑफ जीरोस क्या आएगा। तो सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। अब माइनस का बी टर्म आप 3 नहीं है, माइनस का बी टर्म यहाँ पर 7 है, क्योंकि आप इसको क्या करें हैं, बिल्कुल इसको रिडिफाइन करके, बिल्कुल इसको जो है फॉर्म में ला करके लिखे थे। क्या लिखे थे हमने, क्या लिखा था हमने, इसको लिखा था हमने 6x² माइनस 7x माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा था, ये लिखा था हमने। तो चलिए देख लेते हैं माइनस बी की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी -7 है तो माइनस माइनस मिलाकर हो जाएगा प्लस। इसका मतलब क्या हो जाएगा 7/a की वैल्यू क्या है 6 है, 7/6 आई, यानी कि ये सम ऑफ जीरोस हो गया। अब ये क्या हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगी, यानी कि 7/6। चलिए देखते हैं क्या होता है, देख लेते हैं। यहाँ लिख देंगे 3/2 प्लस माइनस का 1/3। इसको जो है सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा 3/2 माइनस 1/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब ये जितना आप सोच रहे हैं उतना ही आएगा, यानी कि आएगा 7/3।
6 ही आएगा, यानी कि सम ऑफ जीरोस जो है वो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमने रिलेशन था सम ऑफ जीरोस के बीच का रिलेशन, वो बिल्कुल हमने पूरी अच्छी तरीके से देख लिया। अब इसके बाद देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। सॉरी, हमने इसका जो है जीरोस इरेज कर दिया है, फिर चल लिख देते हैं। क्या था, 3/2 था और एक था माइनस का 1/3, ठीक है। और इसका जो हमने रीडिफाइन करके इक्वेशन लिखी थी वो क्या लिखी थी, 6x² माइनस का 3 या 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने इक्वेशन लिखी थी। अब क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था वो था C/A। क्या था, C/A, ये हमारा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आप यहां देखिए क्या था, C की वैल्यू क्या है 3 है, वो भी क्या है माइनस में, यानी कि माइनस का 3 हो गया। A की वैल्यू क्या है 6 है, यानी कि 6 हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसे काटेंगे तो इसको आ जाएगा माइनस का 1/3। अब इसका आप प्रोडक्ट कर लीजिए, क्या यही इतना आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, चल देखते हैं। तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू माइनस का 1/3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 बन जा 3, यानी कि माइनस का 3/6। फिर से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/3। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी माइनस का 1/3 और यहाँ पर भी माइनस का 1/3। इसका मतलब जब आप इक्वेशन के बेस पर किए तब भी आपका कॉफिशिएंट और जीरोस के बीच का जो रिलेशन है वो भी सेम ही था, यानी कि अगर चाहे आप जीरोस को लेकर करें चाहे आप कॉफिशिएंट के बीच का रिलेशन करें। यानी कि इस जो हमें दो क्वेश्चन सॉल्व किया इससे जो है हमको एक चीज क्लियर हो रही है, फिर एक कह सकते हैं कि एक रिलेशन मिल रहा है। क्या रिलेशन मिल रहा है, रिलेशन ये मिल रहा है कि चाहे अगर हमको जीरोस दिया रहे तब हम कहीं ना कहीं इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, अगर हमको सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया जाए तब हम इक्वेशन को बना सकते हैं, और अगर हमको जीरोस ना देकर अगर हमको इक्वेशन दे दी जाए तब हम जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। तो ये दो रिलेशन मिल गई इस दो क्वेश्चन से। तो ये पार्ट जो है 2.2 एक्सरसाइज यहीं पर फिनिश होती है, क्योंकि इसके बाद है 2.2 का जो दूसरा भी क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट भी है, लेकिन वो कुछ नहीं है बिल्कुल। जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अभी हमने बताया है कैसे क्या था, माइनस का B/A और C/A। बस आप इसी फॉर्मूले को बिल्कुल अच्छी तरीके से रट लीजिए, इसी के बेस पर जो है टू बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और बिल्कुल कह सकते हैं इजी भी क्वेश्चन है। और आप करिए, अगर कोई डाउट हो तो हमको जरूर बताइए। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टिल कनेक्टेड, स्टिल एजुकेटेड, टेक केयर, थैंक यू सो मच।